करेंगे। हम आज की बात का आगाज़ खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से करेंगे। आसमानों ज़मीन के खालिक और मालिक जलाल के बादशाह खुदा जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश कर रहा हूँ। प्यारे खुदावन, तेरा शुक्रगुजार है कि तूने आज एक बार फिर हम सबको खुदावंद मौका बख्शा खुदावंद कि हम तेरी हैकल में आके तेरी खुदावंद इबादत करें, तेरी पूजा प्रस्तुत करें खुदावंद, और तेरे नाम को धन्यवाद किया कि उससे तेरी बरकत हासिल करें खुदावंद। जितनी जिंदगियाँ यहाँ मौजूद हैं उन सबके लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ। मैं अपने लोगों में शफा के जानों को, अपने लोगों में शफा अबलीस से, सूरतों से, उसके प्रबंधों से खुदा अपने लोगों में अपने से रखना। इस तरह खुदा अपने आप को तेरी जिंदगी में रहूँ, अपने लोगों से मेरी तकदीस कर, मेरे ऊपर ज़बान का ज़िम्मा ले, मेरी सोचो ख्यालों को, मेरे दिल को, अपने लोगों में शफा, अपने कंट्रोल में कर, अपने काबिल कर खुदावंद। जब तक खुदावंद तेरी खिदमत करता रहूँ, इस वक्त खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद तेरे लोगों पर नाजिल होता रहे खुदावंद। अबलीस के तमाम मंसूबे खुदावंद इस वक्त इस बात के खिलाफ हैं, तेरे लोगों के तेरे कलाम को सुनने के खिलाफ हैं, तेरी प्रस्तुत करने के खिलाफ हैं, अपनी ज़िंदगी से तुझे फल देने के खिलाफ हैं, जिससे कामों को नहीं करते जा कर पसंद सारे माहौल को तेरे लहू में छुपा देता हूँ। डिस्टर्बेंस पैदा करने वाली तस्वीरों को जला दे, भस्म कर दे खुदावंद, और एक एक ज़िंदगी को खुदावंद अपने लहू में छुपा दे, इनके सोचो ख्यालों को, इनके दिलों को, और खुदावंद इनकी खुदावंद रविशों को अपने लहू में छुपा, और खुदावंद ये बड़ी संजीदगी के साथ तेरे कलाम को सुने, तेरी इबादत करें, और खुदावंद उससे बरकत हासिल करें। प्यारे खुदा बाप, तू मेरी दुआ को सुना कबूल फरमा। मैं मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सिर्फ उठाएंगे, अपने आप को खोलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, सब खुश हैं, खुश हैं। खुदावंद बादशाह बादशाह वो तो बड़ों को भी आता होगा, आप सब आगे चल रहा है अपने हाथों में करते हुए। निशा आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, चलो आगे आप भी आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, यहाँ आगे हो जाओ, बैठा तो नहीं आता। हम ज़रूर चाहेंगे रब खुदावंद बादशाह और जलाल दा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह है, रोज़ेदार दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, रोज़ेदार दा बादशाह है, उनके भरोसे दरवाज़े झूठे हो सबना,
यहोवा को पहचानहारा। रब खुदा बनवासा है, वो तेरा बादशाह है, वो तेरा बादशाह है, वो तेरा बादशाह है। हालेलुया। बड़ा भूख को प्यास को सही करने आए हैं खुदावन। तू हमें अपने कुरान से सेवा सुधा करने वाला है खुदावन। के मंदिर खुदावन इन्हें छू और भर करके खुदावन ताकि ये तेरे कलाम की खिदमत को सबको बड़ी बरकत देगा खुदावन। तेरे नाम को ईश्वर पर चला देते हैं खुदावन। तू बढ़ता चला जा, हम बढ़ते चले जाए। ऐ खुदावन तू हमें आगे पीछे लिए रखा तो उसकी गुजारी करते हैं तेरा फजल के लिए बहुत चाहते हैं। ऐ खुदावन जो आज नहीं आए खुदावन कल तू खुदावन ने अपनी प्यार की दुकान ले आना ताकि खुदावन उनके लिए हम बरकत चाहते हैं तेरी गुजारी करते हैं। ऐ मेहरबानी से तुम हमारे घरानों को बरकत देना ताकि खुदावन तेरे हमारे घराने तेरे घर में आए और निजात पाए ताकि खुदावन तुम निजात देने वाला खुदा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। तुम्हारा ईमान है जो मांगा है बड़े ईमान से पाया है जो दूर में है जो अपने निगरानी से बच गई सब कुछ मांग के पानी में फिर नाम पाए। आमीन। हम आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। तू जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ। प्यारे खुदा, तेरा शुक्रगुजार कि तू आज एक बार फिर हम सबों से हम कलाम सुनने का खुदा बदल बख्श तेरे खुदा। तेरे कलाम को तेरे लोग बड़ी संजीदगी के साथ सुने खुदा और खुदा सुने समझें और खुदा उस पर अमल करें। खुदा ये कलाम का बीज जो आज बने को है खुदा के दिलों में खुदा ये तनावर दरख्त बने खुदा और ये अपनी ज़िंदगियों से खुदा तुझे 100 गुना फल दें, 60 गुना फल दें, 30 गुना फल दें, बेफल ना रहें, उनका फल कायम कर दें। यानी यीशु जी अपने आप को तेरी ज़िंदगी में अपने लोग से मेरे तकलीफ कर मेरे उर्दू सवाल का जिम्मा ले सरकारों को अपने लम्हों को अपने कंट्रोल में कर अपने ताबे कर। जब तक तेरे कलाम को कुरान के लोगों तक पहुँचाऊँ तेरे पाक रूह की रहनुमाई में तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ। तेरा आज का कलाम कलाम हम सबके लिए कलाम तेरे कलाम में सिला से हम सब बरकत पाएँ, शिफा पाएँ, तसल्ली पाएँ, इत्मीनान पाएँ। तेरा इत्मीनान जो कलाम समझ रखत से कलाम पाला गया बीच के कामों को नीच कर कलाम जो आज के कलाम के खिलाफ है। प्यारे खुदा बाप तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से सिरों को उठाएंगे, अपने आप खोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम लोग खुदावन यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इसके वसीला से आज यहाँ मौजूद है ताकि आवाज़ आए ना उसमें जो आवाज़ के माइक से थोड़ा साधक है ना ताकि आवाज़ आए। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ नए अहदनामा में से लूका की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से पढ़ूँगा। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाज़ा पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना सबके लिए बायस बरकत और आमीन।
Greeting in the precious name of our Lord Jesus Christ to all of you. And today I am going to read from the Gospel of Luke. And I want to tell you that I read in English also and translate in Urdu also. So let me read from the Gospel of Luke, and it's chapter 16 from verse 19 to 21. And here it is written, there was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at the gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Reading and hearing the word of God be blessed for all of us. And as we read here that there's a certain man, he is a rich man. और जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि एक बहुत अमीर शख्स है, आम अमीर नहीं बल्कि बहुत अमीर शख्स है जो कि महीन कपड़े पहनता है, जिसका यहाँ जिक्र भी आया है। इंग्लिश में उसका लिखा है कि लिनन उस वक्त बहुत मशहूर ड्रेसिंग थी। और उसके घर के आगे एक गरीब लाजर, जिसे इंग्लिश में बैगर कहा गया है, कि भिखारी उसके दरवाजे के आगे डाला गया। अब उस भिखारी की ये ख्वाहिश थी, उस गरीब लाजर की, कि अमीर शख्स के टेबल से जो टुकड़े गिरे वो क्या करे, वो बेचारा उनसे अपना पेट भर ले। और उसकी ये कैफियत थी कि वो नासूरों से भरा हुआ था, उसके जिस्म पे ज़ख्म थे, उसके जिस्म पर दाने थे, और ऐसा था कि वो, देखिए वहाँ बैठ जाए, और ऐसा था कि जो कुत्ते थे वो उसके जख्मों को चाटते थे। And as we read here that the sores of that poor man Lazarus licked by the dogs, and he wished to have some pieces from the table of rich man so he can fill his empty stomach. And now as we learn from this message, from this parable, that if God has given something to you, God has given money to you, if you are a rich person, अगर खुदा ने आपको पैसे दिए, खुदा ने आपको इस कदर दौलतमंद बनाया, अगर दौलतमंद ज़्यादा नहीं भी है, आपको खुदा ने दौलत दी है, तो आपका काम है कि उस गरीब की मदद करनी है कि जिसे आप देखें। Sometimes when we go outside and we saw the people who are not rich, they are poor and they are begging outside, and you just see them and pass away. और जब आप लोग बाहर जाते हैं, सड़कों पे आप देखते हैं कि लोग भीख मांगते हैं, आप उन्हें देखते हैं और उन्हें क्या करते हैं, दरगुजर कर देते हैं। और ये वो लोग हैं, these are the people who want something from you but you don't give them. And here is the example of this rich man. और यहाँ इसी एक अमीर शख्स का हमें मिसाल मिलती है कि गरीब लाजर उसके आगे डाला गया, उसके दरवाजे के, कि ये क्या करेगा इसके साथ, ये इसके बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा। मगर जब भी वो जाता तो उसके पास से गुजर जाता, उसको उसकी कोई फिक्र नहीं थी। As we read here that the poor man who is laid before the door, before the gate of the rich man doesn't look towards him, he just passed away. And one day came when they both are died. और एक दिन आया कि वो दोनों मर गए। And as we read in the parable, this parable which was told by Jesus, further we read that both have died, और वो दोनों मर गए। And Lazarus opened his eyes, और लाजर ने अपनी आंखें खोली। उसको पता है लाजर ने अपनी आंखें कहाँ खोली। Where does Lazarus opens his eyes?
Abraham की गोद में. Lazarus was lying beside Father Abraham. And the next moment, that rich man also died, and he opened his eyes in that great torment. और जो अमीर शख्स था, जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो कहाँ था? एक अजाब में था. और he was seeing that Lazarus is sitting beside Father Abraham, and he told Father Abraham that send Lazarus dip of his finger in the water and touch my tongue, because I am in very agony, in very anguish. और अब्राहम को वो अमीर शख्स कब कहता है कि ए बाप अब्राहम, लाजर को भेज कि वो अपनी उंगली का सिरा डुबोकर मेरी ज़ुबान को छुए ताकि मैं तसल्ली पाऊँ, मैं आराम पाऊँ, क्योंकि वो जहन्नुम में था, वो दोज़ख में था और वहाँ आग थी, और जो आग दोज़ख में है वो भी बुझने की नहीं, फिर वहाँ हमेशा के लिए क्या है? वहाँ रोना और दांतों का पीसना है. And as we know that Father Abraham told that rich man that there is a huge chasm between you and us. और अब्राहम ने कहा कि तुम्हारे और हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी खाई है. No one can cross that chasm, not even we and not even you. और बाप अब्राहम अमीर शख्स से कहता है कि ना हम इस खाई को क्रॉस कर सकते हैं और ना तुम क्रॉस कर सकते हो. और then as we read further, then rich man said, okay, if you can't send Lazarus to me, then send Lazarus to my remaining brothers, which are numbers in 4, and he go and proclaim the word of the God to him. और जो अमीर शख्स कहता है कि अच्छा लाजर को अगर यहाँ नहीं भेज सकता तो मेरे भाइयों के पास भेज दे, ताकि कोई जो मुर्दा है उन्हें जाके बताए कि मुर्दों में से जिंदा हुआ है और मैं यहाँ बहुत मुश्किल में हूँ, और तुम क्या करो, अब खुदा के अहकामात पर चलो. कि जिस तरह हम देखते हैं कि अमीर शख्स खुदा के अहकामात पे नहीं था चलता, खुदा की कुछ परवाह नहीं था करता, और उसे लाजर का कभी फिक्र नहीं हुआ. मगर जब वो दोज़ख में गया तो तब उसे लाजर नजर आया कि लाजर भी है, लाजर भी. मगर जब लाजर उसके दरवाजे के आगे पड़ा था तब उसने कभी नहीं देखा. और इस तरह हम देखते हैं कि आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं, हम अपने आप को भी देखते हैं कि हम भी जब कोई हमसे मदद मांगता है, कोई हाथ फैलाता है, अगर हमारे पास 100 रुपया भी हो, अगर उसमें से 10 रुपये कोई मांगे तो हम नहीं देते. And as we all know that in some ways we are also like that rich person, that if some beggar wants 10 rupees from us, even we have 1,000 rupees in our pocket, we don't give to him. And we are playing the same role of the rich man. And here Jesus is telling us that we have to care for others. We have to have the heart of our God. और यीशु मसीह इस मिसाल में कहता है, तमसील में कहता है कि हमने उन गरीबों की मदद करनी है, हमने खुदा बाप के जैसा दिल अपने अंदर रखना है. And do you know what heart has God? और आपको पता है कि खुदा का दिल कैसा है? कैसा है खुदा का दिल? To take care of the people. खुदा का दिल है कि वो लोगों की मदद करता है. हालेलुया. और उसने लोगों को बचाने के लिए अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेज दिया. हालेलुया. And that God has sent His only begotten Son for the people because of His great heart, His great love for the people, that whosoever believe on Lord Jesus shall not perish but have everlasting life. और उसने अपने बेटे यीशु को भेज दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. So in this parable, Jesus wants us to have the heart like our God, who is our heavenly Father.
If we don't have the heart like God, we can't enter the heaven. और मैं जो हम अगर खुदा बाप के जैसा दिल नहीं रखते तो फिर हम उसके पास जा भी नहीं सकते। हम उस अमीर शख्स की तरह ही वहाँ से ही देखेंगे कि लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लोग आराम से रह रहे हैं बाप अब्राहम के साथ, और हम क्या कर रहे हैं वहाँ उनसे कह रहे हैं कि अपनी उंगली का सिरा डुबोकर पानी में और हमारी जुबान को छुओ, मगर फिर ऐसा मुमकिन नहीं होगा। मेजो खुदा आज हमसे चाहता है कि हम अपने ऊपर गौर करें, हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। And I want to tell you that today God wants us to see our lives, to see our way of living, where we are going, what kind of life we are living. Do we living like our Lord Jesus Christ in this world? Because God has sent His only begotten Son Jesus in this world to save us, and He also wants all of you who are the followers of Jesus to save others, to help others, to enrich the poor people so that they can also give. और कल मैं देख रहा था YouTube पे कि छोटे छोटे बच्चे हैं अमेरिका में। As yesterday I was seeing in YouTube, little generation, little people, little kids like 13 or 14 years old, they have invented such good things for poor people who suffer and dies in the winters in the Europe and America. और मैंने देखा कि कल वो 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, वो इतनी फिक्र करते हैं लोगों की कि उन्होंने इजाद किए हैं, उनके लिए कोड बनाए हैं अपनी पॉकेट मनी से, लोगों को साथ मिला के, ताकि वो कोड भी बन जाता है सुबह के टाइम और रात को उनका बिस्तर बन जाता है। तो अगर वो बाहर हैं तो वो उस कोड में घुस के सो जाते हैं, उन्हें बर्फ़ से मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। और खुदा हमसे भी यही चाहता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, मसीह बच्चे, वो भी ऐसे ही हों, हमारे जो मसीह लोग हैं वो भी ऐसे ही हों। And God also wants us also to be like those children and those people who are living in the foreign countries. We also can take care of our people here in Pakistan. But for this, we have to obey our Lord Jesus Christ and have the heart which our God has. My dear fellow people, today's message is all about for caring for people. No matter what you have, no matter little much to give, but you have to give. इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उन्हें ब्रेड पूरी खरीद के दे दें। अगर आपके पास पूरी ब्रेड के पैसे नहीं हैं, आप उसमें से जो अपनी है उसमें से 2 पीस उसे दे सकते हैं। अगर आपके पास सालन बच गया है तो आप किसी को दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसे कूड़ेदान में फेंक दें। और मैंने अक्सर देखा है लोगों को यहाँ ऊपर से थैलियाँ फेंकते रहते हैं और यहाँ तारों पे बाहर थैलियाँ लटकी हैं, उनमें कीड़े पड़ गए हैं, और लोग किसी को ये फिक्र नहीं होती कि किसी गरीब को दे दें, किसी के मुंह में चला जाए। एंड टुडे Lord wants all of you to take notice of your life, to think about those people, to think about if you don't want to think for other people, just think for your Christian people. अगर आप किसी गैर के बारे में नहीं सोच सकते तो कम से कम अपनी कौम के लोगों के बारे में सोचें कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं। और मेरे जो ऐसे भी लोग हैं आज भी इस वक्त भी शायद हो कि जिन्होंने खाना तक नहीं खाया होगा, जिन्हें ये नहीं पता कि पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो लॉर्ड वांट अस ऑल टू बी लाइक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। हमारी पर मालिक जलाल के बादशाह कुदूस जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ। तेरे खुदाम तेरा शुक्रगुजार कि खुदांद तूने मुझे हिम्मत और कुव्वत बख्शी खुदांद, ताकि खुदांद तेरे कलाम को खुदांद ना सिर्फ अपने लोगों तक खुदांद, बल्कि खुदांद जो बैरून मुल्क लोग हैं खुदांद, उनको भी खुदांद उनकी ज़ुबान में खुदांद तेरे कलाम को खुदांद पहुँचा सकूँ, ताकि खुदांद बहुत सी जिंदगियाँ खुदांद आज के कलाम को सुनकर खुदांद
तेरी तरफ रुजू लाएं और खुदावंद उस अमीर शख्स की तरह खुदावंद जहन्नुम में ना डाले जाएं, बल्कि खुदावंद जो गरीब लोग हैं खुदावंद उनकी मदद करके खुदावंद उस गरीब शख्स लाजर की तरह खुदावंद बाप अब्राहम की गोद में खुदावंद जाने वाले हों। एक एक जिंदगी को छू, एक एक खुदावंद फर्द को छू, इन्हें खुदावंद अपने लहू में छुपा। ये आज का कलाम खुदावंद इनकी ज़िंदगी में असर करे खुदावंद, इनकी ज़िंदगी में खुदा ये जो बीज बोया गया है खुदा इनके दिलों की ज़मीन पे खुदा ये बीज जो बोया गया है खुदा ये तनावर दरख्त बने और खुदा ये सतत इसमें कायम रहे और इस कलाम को याद रखते हुए खुदा अपनी ज़िंदगी बड़ी हलीमी फ़रोती और आजिज़ी के साथ इस दुनिया में गुजारे। प्यारे खुदा बाप तो मेरी इस दुआ को सुनना कबूल फरमा। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा के वसीले से खुदा ने मैं सिखाया बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात कही जाए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ प्रति आज में दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर और हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। तेरी बात से कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। नाते बरकत अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और आपकी खातिर शराकत हाजिर हिमायत के साथ दुनिया भर के तमाम मुक़द्दसों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। अस्सलाम। तो जिंदा खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूं। प्यारे खुदा तेरा शुक्रगुजार खुदा तेरे लोगों के लिए खुदा इनको खुदा तेरी ज़िंदगी में लाने अपने लहू में शिफा, इनकी घरानों को अपने लहू में शिफा, इनकी ज़िंदगी में खुदा तेरे लहू को लगा देता हूँ। जहाँ तेरा लहू लग जाए और वहाँ अबलीस के काम और मनसूबे फेल हो जाते हैं खुदा। इनकी ज़िंदगियों खुदा इनके बदनों को छू खुदा, हर तरह की कमी कमज़ोरी खुदा तेरे यीशु नाम से जाती रहे, हर तरह की बीमारी खुदा इनके बदनों से गिरानों से जाती रहे खुदा, हर तरह का इल्म खुदा जो इनके किए गए हैं खुदा तेरे यीशु नाम से जल जाए खुदा, हर तरह के तवीज़ दागे खुदा इनके खुदा घरों से खुदा जो किए गए हैं खुदा तवीज़ दागे जल जाए खुदा, इनके रोज़गार कारोबार को खुदा जो बंद करने की कोशिश करते हैं अबलीस के पर्दों में खुदा, उनके मनसूबों को खुदा उनके तवीज़ों को दाखिल दस्तक कर दे खुदा, ताकि इनके खुदा रोज़गार के दरवाजे खुले खुदा, इनके घरानों में खुशहाली आए खुदा, और खुदा जो बेरोज़गार हैं खुदा उनके लिए भी खुदा उससे दुआ करता हूँ, उनके लिए खुदा अपने आसमान को खोलने रोज़गार खुदा दे खुदा, ताकि वो भी खुदा खुशहाल ज़िंदगी गुजारें खुदा, इनके बच्चों को खुदा तेरी ज़रिए मिला खुदा, ये बच्चे खुदा ना सिर्फ खुदा दुनियावी तालीम हासिल करें बल्कि खुदा रूहानी तालीम भी हासिल करें खुदा, तेरे खुदा शागिर्द बने खुदा, क्योंकि खुदा जो अहम मकासद है खुदा उनकी जो ज़िंदगी में खुदा वो यही है कि खुदा तेरे प्रचार करें खुदा, तेरे कलाम को दुनिया तक पहुँचाएँ, जान देने तक तेरे वफादार हैं खुदा, इन ज़िंदगियों पे इनके घरानों पे खुदा इनकी हर एक चीज़ पे खुदा तेरे लहू को मांग लेता हूँ, इन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो, और ये यूँ ही खुदा अपनी ज़िंदगी से तुझे 100 गुना फल दें, 60 गुना फल दें, 30 गुना फल दें, बेफल ना रहे और इसका फल कायम रहे। प्यारे खुदा बाप तू मेरी इस दुआ को सुना कबूल सुना, तो मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। नहीं अब फरमाइशें करो, जो देते हैं मुझे दो। जो फरमाइशें को जो आना तो दे दो। इसका नैना करेंगे बात सुनो। बात सुनो, ये आप लोगों ने यहाँ खाना है तो यहाँ खा लेना, घर खा लेना, कोल्ड ड्रिंक यहाँ पीनी पड़ेगी, सही है? तो ये जान जो कोल्ड ड्रिंक है कि यहाँ भी तो मिल
कोल्ड ड्रिंक का लेके मेरा मान दिया उनको बच्चों को पकड़ा दे जाइए बैठे मैंने देने हैं देने पे नहीं बैठे रहें तुम लोग सबके देने का हमारे नाम मिले ना वो पीछे देखो नंगे हो गए ने नंगे हो गए ने आंटी है काले हो गए वो पैसे चला 25 अरे वो उनको पीछे दे दो वो कह रही है 25 ये तो है ना नहीं पकड़ ले पहले इधर इधर दे दे ये पूरे हो जाएंगे फिर वहाँ से वो बच्चे रह जाएंगे और अब यहाँ से इनको दे दे एना दे मुंडिया दे लक्की दे लक्की तो स्टार्ट कर वो आराम ना ढोलिया देना मैं बैठी मस्ती गा रहा है एक ही बस